तो दोस्तों अब से कुछ ही देर पहले मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि हाल ही में जो 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं कैसे इन्होंने पूरी दुनिया पर असर डाला है। लेकिन मैंने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देखा तो आपके बहुत सारे कमेंट थे कि ग्लोबल मीडिया का क्या रिएक्शन है वो बताओ, खासकर कि वो मीडिया हाउस जो कि भारत विरोधी हैं उनका अब क्या कहना है। तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों की डिमांड पर इस वीडियो में मैं आपको सारे मेजर मीडिया आउटलेट के रिएक्शन दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पश्चिमी देशों के सबसे प्रोमिनेंट न्यूज एजेंसी रॉयटर के साथ। स्क्रीन पर आप देखिए, रॉयटर ने आज अपनी हेडलाइन ये छापी है कि इंडियाज निफ्टी एंड सेंसेक्स यानी कि भारत का जो शेयर मार्केट है टच न्यू हाइट ऑन की विन फॉर द बीजेपी, यानी कि भारत की बीजेपी पार्टी की बहुत ही ज्यादा क्रूशल विक्ट्री पर भारत के शेयर मार्केट ने एक नई ऊंचाई को छू लिया है। और आगे इन्होंने आर्टिकल में यह बताया है कि कैसे ये 4 बड़े राज्यों के चुनाव न सिर्फ भारत बल्कि पूरी ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट थे और कैसे ये अमेरिका और पश्चिमी देशों को प्रभावित करते हैं। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं एक फ्रेंडली कंट्री की तरफ, यानी कि जापान। जापान का सबसे बड़ा जो मीडिया आउटलेट है वो है निक्केई एशिया। स्क्रीन पर आप देखिए इन्होंने क्या कहा है। तो निक्केई एशिया ने अपनी हेडलाइन में लिखा है मोदी गेट बूस्ट एज इंडियन रूलिंग बीजेपी विन 3 आउट ऑफ 4 स्टेट इलेक्शन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला है क्योंकि इन्होंने भारत के जो 4 की राज्य थे, बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य थे, इनमें से 3 जो सबसे बड़े राज्य थे उनमें बम्पर जीत हासिल करी है। और इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत मदद मिलेगी, खास करके ऐसे वक्त में जब अब से 4-5 महीनों के बाद इनके तीसरे टर्म के लिए वोटिंग होगी। तो खैर, अब फ्रेंडली से अनफ्रेंडली की तरफ चलते हैं, एक ऐसे मीडिया आउटलेट की तरफ जो यूरोप के सबसे बड़े मीडिया हाउस में गिना जाता है और भारत को लेकर इनके हमेशा अच्छे व्यू नहीं रहते। मैं बात कर रहा हूं फ्रांस 24 की, जो कि सबसे बड़ा फ्रांसीसी न्यूज टीवी चैनल है और न्यूज वेबसाइट भी है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा इंडियन रूलिंग नेशनलिस्ट पार्टी लीड्स इन 3 आउट ऑफ 4 स्टेट इन रीजनल पोल्स। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या गलत है, तो गलत है। इन्होंने जानबूझकर नेशनलिस्ट वर्ड यूज किया है। ये सिंपली सिर्फ और सिर्फ बीजेपी यूज कर सकते थे या रूलिंग पार्टी कह सकते थे जैसे कि बाकियों ने कहा है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर नेशनलिस्ट वर्ड यूज किया है क्योंकि यूरोप के जो जनता है ना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो नेशनलिस्ट वर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करती और नेशनलिस्ट वर्ड को खास करके जो यूरोप के लिबरल्स हैं उनमें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव तौर पर देखा जाता है। ऐसे में भारत की जो नेगेटिव छवि है उसे और नेगेटिव करने के लिए फ्रांस 24 ने नेशनलिस्ट वर्ड यूज किया है। हालांकि इस शब्द में कोई बुराई नहीं है, इसका मतलब होता है राष्ट्रवादी, लेकिन यूरोप की बात थोड़ी अलग है। खैर, इन्हें पीछे छोड़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अल जजीरा की तरफ, जो कट्टर भारत विरोधी न्यूज नेटवर्क है। लेकिन मैं जानकर हैरान हुआ कि इन्होंने भी सिर्फ बीजेपी वर्ड यूज किया है, नेशनलिस्ट वर्ड आर्टिकल में इस्तेमाल किया है लेकिन मेन हेडलाइन में नहीं। ये अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल इनकी जो कवरेज थी वो थोड़ी एवरेज रही, जैसे कि इन्हें सांप सूंघ गया हो। और क्यों सूंघ गया होगा ये आपको अच्छी तरह पता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं एनपीआर यानी कि नेशनल पब्लिक रेडियो। अब आप कहोगे कि यार ये कहाँ का न्यूज़ नेटवर्क है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि ये अमेरिकी सरकार का सरकारी रेडियो नेटवर्क है जो न्यूज़ देने का भी काम करता है। और मैं आपको वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स इन्हें छोड़कर एनपीआर क्यों दिखा रहा हूं? इसका मकसद ये है कि जैसे अगर आपको चीनी सरकार का मूड भांपना है कि किसी मुद्दे पर चीनी सरकार की क्या राय है, तो उसके लिए आप देखोगे ग्लोबल टाइम्स, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है और चीनी सरकार का सरकारी न्यूज़पेपर है। वहाँ पर वो अपनी अनऑफिशियल चीज़ें छापते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि इस मुद्दे पर चीन की क्या राय है। उसी प्रकार से अगर आपको अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकी सरकार का मूड भांपना है, एनपीआर देख लो। और इन्होंने इन चुनाव पर क्या कहा है? इन्होंने हेडलाइन लिखी है इंडियाज रूलिंग पार्टी विन 3 आउट ऑफ 4 स्टेट इन इलेक्शन इन अ बूस्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने 4 बड़े राज्यों में से 3 की राज्यों को जीतकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बड़ा बूस्ट दिया है आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले। आगे इन्होंने जो अपने आर्टिकल लिखा है उसमें भी यही बताया है कि क्यों ये राज्य इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पर कितने वोट हैं,
कितनी लोकसभा सीटें हैं और कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बूस्ट मिलेगा। यानी कि ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव रिएक्शन था। हालांकि अभी तक चीन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जितने भी वर्ल्ड के मेजर मीडिया आउटलेट्स हैं उनके रिएक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। इन पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।